एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। करीम के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से घर और थोड़ी सी जमीन के। वह रोज अपने खेत में मेहनत करता था ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था जिसका नाम शहजाद था। शहजाद के पास बहुत सारे खेत, मवेशी और सोने चांदी के जेवर थे। वह बड़े घमंड से रहता था और गरीबों की मदद कभी नहीं करता था। करीम हर दिन सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। इसके बाद वह अपने खेत में काम करने चला जाता था। वह अपनी जमीन पर गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था जो उसके परिवार के लिए काफी थीं। शहजाद का घर गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर था। वह अपने नौकरों के साथ आराम से रहता था और कभी कोई काम नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था और गरीबों को हकीर समझता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। करीम का छोटा सा घर और उसकी फसल तबाह हो गई। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठकर रोता रहा। अब उनके पास खाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। करीम ने हिम्मत करके शहजाद के घर जाने का फैसला किया। वह सोच रहा था कि शायद शहजाद उसकी कुछ मदद कर दे। करीम को यकीन था कि मुसलमान होने के नाते शहजाद उसकी मुसीबत में जरूर साथ देगा। जब करीम शहजाद के घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। शहजाद साहब का हुक्म है कि किसी भी गरीब आदमी को अंदर न आने दिया जाए, उन्होंने कहा। करीम ने बहुत मिन्नतें की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा करीम वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े ने करीम की हालत देखी तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े आदमी ने करीम को दुआ दी और कहा, घबराओ मत, अल्लाह ताला हर मुश्किल का हल रखता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बूढ़ा बहुत सादा लिबास में था मगर उसकी आंखों में अजीब सा नूर था। बूढ़ा करीम को अपने साथ एक छोटे से घर में ले गया। उसने करीम और उसके परिवार को रहने की जगह दी और खाना खिलाया। उसने करीम से कहा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करीम ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से उसके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। बूढ़ा, जिसका नाम इब्राहिम था, करीम की मेहनत से बहुत खुश हुआ। वह देखता था कि करीम ईमानदारी और अमानतदारी से काम करता है। एक दिन इब्राहिम ने करीम को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने कहा, बेटा ये थैली बाजार में किसी व्यापारी को दे देना। करीम ने सोचा कि शायद ये उसकी आजमाइश है मगर वह ईमानदारी से काम करने में यकीन रखता था। करीम थैली लेकर बाजार गया और इब्राहिम के हुक्म के मुताबिक एक व्यापारी को दे दी। व्यापारी ने थैली खोलकर देखी तो हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो सोने के सिक्के हैं, क्या तुम्हें पता है इनकी कीमत कितनी है? करीम ने जवाब दिया, मुझे कीमत से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इब्राहिम का पैगाम लाया हूं। व्यापारी ने थैली ले ली और करीम को कुछ कपड़े और खाने का सामान दे दिया। करीम ने यह सब घर लाकर इब्राहिम को दिखाया। दूसरी तरफ शहजाद की जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो गई थीं। उसकी फसलों में कीड़े लग गए थे और जानवरों में बीमारियां फैल गई थीं। उसके बहुत से नौकर उसे छोड़कर चले गए थे क्योंकि वह उनसे बुरा बर्ताव करता था। एक दिन शहजाद को खबर मिली कि इब्राहिम नाम का एक बूढ़ा आदमी बहुत दौलतमंद है और उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं। शहजाद ने सोचा कि वह इब्राहिम से दोस्ती करके फायदा उठा सकता है। शहजाद अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनकर इब्राहिम के घर गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया क्योंकि इब्राहिम का घर बहुत सादा था। दरवाजे पर करीम खड़ा था जो अब इब्राहिम का भरोसेमंद बन चुका था। शहजाद ने करीम को पहचाना मगर अनजान बन गया। करीम ने शहजाद को अंदर जाने दिया। जब शहजाद इब्राहिम से मिला तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। इब्राहिम सादा लिबास में जमीन पर बैठे हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शहजाद को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सादा बूढ़ा इतना दौलतमंद कैसे हो सकता है। इब्राहिम ने शहजाद का इस्तकबाल किया और उसे बैठने को कहा।
शहजाद ने खुशामद शुरू कर दी और कहा, मैं आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बन जाएं और कारोबार में शरीक हों। इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, मेरा कारोबार बहुत अजीब है। मैं सिर्फ नेकी और ईमानदारी का कारोबार करता हूं। मेरी असली दौलत मेरे अखलाक और मेरी इबादत है। शहजाद ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसी बातें समझ नहीं आती थीं। इब्राहिम ने शहजाद को खाने पर दावत दी। खाना बिल्कुल सादा था, रोटी, सब्जी और पानी। शहजाद को यह खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इब्राहिम ने शहजाद से कहा, दौलत वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम दूसरों को देते हो। खाने के बाद इब्राहिम ने शहजाद को अपने खेतों की सैर कराई। शहजाद ने देखा कि खेत हरे भरे हैं और बहुत सारी फसल है। इब्राहिम ने बताया, मैं अपनी फसल का तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट देता हूं, इसलिए अल्लाह ताला इसमें बरकत देता है। शहजाद हैरान था। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप तो अपनी दौलत और बढ़ा सकते हैं। इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरी असली दौलत आखिरत में है। यह दुनिया तो बस एक अमानत है जो हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए मिली है। उसी वक्त एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे के साथ आई। इब्राहिम ने फौरन करीम को बुलाया और कहा, इस औरत को घर में ठहराओ और डॉक्टर को बुलाओ। शहजाद ने देखा कि इब्राहिम कितनी फिक्र से हर किसी की मदद करता है। जब शहजाद वापस जाने लगा तो इब्राहिम ने उसे एक थैली दी और कहा, इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें अपने खेतों में बो दो और देखो कि क्या होता है। शहजाद ने मन ही मन सोचा कि यह बूढ़ा मुझे क्या सिखा सकता है, लेकिन फिर भी उसने थैली ले ली। घर पहुंचकर शहजाद ने थैली खोली तो उसमें आम से बीज थे। उसे गुस्सा आ गया और उसने थैली एक तरफ फेंक दी। उसके एक नौकर ने चुपके से वो बीज उठा लिए और खेत में बो दिए। शहजाद को यह सब बेकार लगा। कुछ दिन बाद शहजाद की हालत और भी खराब हो गई। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं और उस पर कर्ज बढ़ गया। लोग उससे अपने पैसे मांगने आते थे, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। एक दिन शहजाद अपने खेतों में गया तो हैरान रह गया। एक कोने में जहां उसके नौकर ने इब्राहिम के बीज बोए थे, वहां हरी भरी फसल लहलहा रही थी। उसने नौकर को बुलाकर पूछा, यह कैसे हुआ? नौकर ने पूरी कहानी बता दी। शहजाद शर्मिंदा हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि उसने कितनी गलतियां की हैं। वह सीधा इब्राहिम के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, मुझे बताइए कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूं। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, पहला कदम तुमने उठा लिया है, अपनी गलतियों को मान लिया। अब वक्त है कि तुम अपनी दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की राह में करो। याद रखो, असली दौलत वो नहीं जो तुम जमा करते हो, बल्कि वो। शहजाद अगले दिन अपने घर वापस गया और सोचने लगा। उसने अपनी जिंदगी का जायजा लिया और अपने बुरे बर्ताव पर शर्मिंदा हुआ। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। सबसे पहले उसने अपने नौकरों से माफी मांगी। शहजाद ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने ऐलान किया कि जो भी मुसीबत में है वह उसके पास आ सकता है। गांव के लोग हैरान थे कि शहजाद में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। जब करीम को यह खबर मिली तो वह भी हैरान हुआ। वह इब्राहिम के पास इस बारे में बात करने गया। इब्राहिम ने कहा, करीम, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की। शहजाद के अंदर की अच्छाई अब जाग गई है। शहजाद ने अपनी बची हुई दौलत गरीबों की मदद के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनाने का फैसला किया। लोग हैरत से उसकी ये बदलाव देख रहे थे। एक दिन शहजाद इब्राहिम से मिलने गया तो उसे पता चला कि इब्राहिम बीमार हैं। वह फौरन उनके घर पहुंचा। इब्राहिम कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। शहजाद और करीम दोनों उनके पास बैठ गए। इब्राहिम ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटों, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। मैं इस गांव का पुराना हाकिम था, जिसने घमंड छोड़कर सादा जिंदगी अपनाई। शहजाद और करीम दोनों हैरान रह गए। इब्राहिम ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को आजमाया था। करीम, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखी। शहजाद, मैंने तुम्हारे अंदर बदलाव की काबिलियत देखी। तुम दोनों इम्तिहान में कामयाब हुए।
इब्राहिम ने अपनी सारी जायदाद करीम और शहजाद को दे दी। उन्होंने कहा, यह दौलत एक अमानत है, इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। अगली सुबह इब्राहिम ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी रूह परवाज कर गई। करीम और शहजाद ने मिलकर गांव की तरक्की के काम शुरू किए। उन्होंने इब्राहिम की वसीयत पर अमल करते हुए मदरसे, मस्जिदें और अस्पताल बनवाए। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और लोगों में नेकी और इंसानियत की तालीम देने लगे। गांव खुशहाली की राह पर चल पड़ा। इब्राहिम की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोगों ने यह सबक सीखा कि असली दौलत माल में नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, नेक अमल और दूसरों की मदद में है। जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, वही असली दौलतमंद है, चाहे वह फकीर हो या अमीर।